चलिए तो आज हम बात करें गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो था गॉस परमे, था ना। गॉस परमे यानी गॉस थियरम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस परमे क्या है, ठीक है, उसका सत्यापन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे गॉसियन पृष्ठ एंड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस होता क्या है, ठीक है, ये चीज जानने के लिए आप ध्यान देंगे कि गॉस परमे में आपने देखा होगा कि आवेश को किसी पृष्ठ से क्या किया गया है, परिबद्ध किया गया है। क्या किया गया है? परिबद्ध, मतलब आवेश को किसी पृष्ठ से घेरा गया है। तो जिस पृष्ठ से आवेश परिबद्ध होता है, ठीक है, वहां पर देखिए लिखा गया होगा गॉसियन पृष्ठ। उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। यानी गॉस, उस पे ये भी आपको बताया गया था कि उस पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ को डिफाइन करें, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ जो है एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, एक काल्पनिक क्या होता है? बंद पृष्ठ होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। जब हम लोग गॉस परमे पढ़ रहे थे तो उसमें आपको याद होगा कि आवेश को केंद्र पर रखा गया था और आपको उसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ बनाया गया था और उस पृष्ठ के हर बिंदु पर यह बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समान होती है, कहा गया था ना। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो वो डिफिनीशन हम यहां पर नोट कर लें पहले, ठीक है। लिखेंगे एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉसियन कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कैसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके 1 मिनट, ठीक है, जिसके एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान हो। ठीक है, एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, उस या उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, या गॉसियन पृष्ठ का अर्थ बताइए, ठीक, तो आप एक ही शब्द आप कह सकते हैं उसका डिफिनेशन, एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर वहां पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया है तो वैद्युत क्षेत्र समान हो, अगर वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र अप्लाई किया गया है
तो गुरुत्वीय क्षेत्र समान हो। अगर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया है तो चुंबकीय क्षेत्र समान हो। मतलब उस काल्पनिक पृष्ठ को ऐसे जगह रखा गया है जहां वैद्युत क्षेत्र हो, तो वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए उस पृष्ठ के हर बिंदु पर। अगर उस पृष्ठ को गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा गया है तो गुरुत्वीय क्षेत्र समान होना चाहिए हर बिंदु पर। अगर उस पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो चुंबकीय क्षेत्र समान होना चाहिए हर पृष्ठ पर। तब उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। समझ में आई ये बात? इस पृष्ठ की जरूरत क्यों पड़ी, समझिएगा इस चीज को। गॉस के परमे की जरूरत क्यों पड़ी, या हम ये भी कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सामान्य परिस्थितियों में किसी बिंदु के कारण या किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम कूलाम के नियम का पालन करते हैं, यानी कूलाम के नियम की सहायता से हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में, या अध्यारोपण के सिद्धांत को लागू करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य न हो, ऐसे स्थिति में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां पर हमें गॉस प्रमेय को अप्लाई करना पड़ेगा। गॉस प्रमेय का हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जब परिस्थितियां सामान्य न हो तब। वैसे तो सामान्य परिस्थिति में आप कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है और वो है गॉस प्रमेय। वहां पर आपको गॉस प्रमेय की मदद लेनी होगी। तो जब आप गॉस प्रमेय की मदद लेंगे तो आपको पता है कि गॉस प्रमेय तभी लागू होगा जब आवेश क्या होगा? परिबद्ध होगा। यानी आपको वहां पर एक ऐसा पृष्ठ बनाना होगा जिससे कुछ आवेश उसके क्या हो? घिर जाए, परिबद्ध हो जाए। जैसे आवेश परिबद्ध हो जाएंगे, फटाक दे आप क्या करेंगे? गॉस प्रमेय को लागू कर देंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना है, तो जिस बंद पृष्ठ का आप इस्तेमाल करेंगे उसी बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। इसीलिए हमें गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमें गॉस प्रमेय जब भी लगाना पड़ेगा, जब परिस्थितियां सामान्य नहीं होगी तो आप गॉस प्रमेय अप्लाई करेंगे, और जब भी गॉस प्रमेय लगाएंगे तो आपको बंद पृष्ठ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही बंद पृष्ठ क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कोई पूछे कि गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सर जहां पर हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे वहां पर हमें गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता पड़ जाती है। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग क्यों करेंगे? तो सर सामान्य परिस्थितियों में तो हम लोग कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य नहीं होती, ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है और वो है गॉस प्रमेय। तो जैसे ही हम गॉस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो हमें बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, और वही बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं है? तो देखिए, इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान। हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे ताकि आवेश उस पृष्ठ के अंदर क्या हो? घिर जाए, और उस पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे? समान रहे। तो उस पृष्ठ का नाम हम दे देते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्लियर हो गया? अब इस पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं। गॉसियन पृष्ठ का अगर हम उदाहरण भी कोई पूछे कि जो गॉसियन पृष्ठ है
इसके उदाहरण में आप कौन कौन सा पृष्ठ मान सकते हैं? तो देखिए, गॉसियन पृष्ठ के अगर उदाहरण में हम देखें तो गोलीय पृष्ठ हो सकता है। कैसा हो सकता है? गोलीय पृष्ठ हो सकता है। और क्या हो सकता है? बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है। बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है। घनाकार हो सकता है, घनाकार पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब गॉसियन पृष्ठ बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये गॉसियन पृष्ठ के उदाहरण है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, ये जो पृष्ठ आप बनाएंगे ना, इन पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये जब पृष्ठ आप बनाएंगे तो कहां पर कौन सा पृष्ठ बनेगा, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि जिस वस्तु पर आवेश स्थित है उस वस्तु का आकार कैसा है। अगर वो वस्तु का आकार बिंदुवत है या गोला के रूप में है तो वहां पे जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो कैसा बनेगा? गोली बनेगा। यही सी बात है। मतलब अगर हमने कहा कि हमारे पास एक इस तरह की वस्तु है, ठीक, और इस पर आवेश समान रूप से ऐसे क्या है? फैला है, समान रूप से आवेश वितरित है। अब इस आवेश को हमें घेरना है, तभी तो गॉस प्रमेय लगेगा। तो इस आवेश को घेरने के लिए हम किस प्रकार का पृष्ठ बना सकते हैं? गोली ही बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे। तो ये गोली, ये क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ हो गया। समझ आई बात? लेकिन समझिए, अगर हमारे पास कोई वस्तु इस तरह की है, रेखीय है, और इस पे आवेश एक समान रूप से क्या है? फैला है, तो इसको आप कैसे घेरेंगे? इसको घेरने के लिए कौन सा पृष्ठ बनेगा? बेलनाकार बनेगा। क्योंकि इसको आप समझ लीजिए, जैसे बेना देखे हो, बेना, तो बेना का डंडा को क्या करते हैं? फूफी में डाल देते हैं, तभी तो बेना का डंडा फूफी के अंदर घिरा जाता है, तभी ना घूमता है। तो उसी तरह से ये डंडा पे आवेश ऐसे फैला हुआ है, हमने क्या किया? इसको फूफी में ऐसे डाल दिया, ये फूफी हो गया उसका। समझे कि नहीं? अब देखो, इसके आवेश फूफी के अंदर आ गए, नहीं आ गए? तो ये पृष्ठ जो हमने बनाया है ना, ये किस प्रकार का? बेलनाकार है। तो अगर आपके पास आवेश किसी रेखीय चालक पर फैला है तो वहां पर गॉसियन पृष्ठ कैसा बनाएंगे? बेलनाकार बनाएंगे। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास आवेश किसी और रूप में हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे आवेश है, ऐसे आवेश के लिए भी गोली होता है, ऐसे आवेश के लिए भी गोली होता है, लेकिन गोली के साथ साथ एक और बन सकता है, घनाकार पृष्ठ भी बन सकता है। अगर लूडो का पासा देखे हो ना, ऐसे होता है, ऐसे आप बना देंगे तो ये आवेश, ये आवेश हमने यहां बना दिया, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये भी परिबद्ध हो गया। तो जिस वस्तु पर आवेश होगा उसी वस्तु के आकार के अनुसार हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस पृष्ठ से इस आवेश को नहीं घेर सकते ना, इसके लिए ऐसा पृष्ठ बनेगा, इसके लिए ऐसा पृष्ठ बनेगा, इसके लिए भी ऐसा बनेगा। तो ये सब गॉसियन पृष्ठ की क्या है? उदाहरण है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। मिटा देना। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, कई बार एग्जाम में ये आया है कि गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए, तो देखिए तब लिखिए। ठीक है, ये कौन चल रहा हो? देखिए, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है,
इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्या क्या विशेषता हो सकती है, ये चीज हमको बारीकी से समझना होगा। देखिए पहला जो, अगर हम इसकी विशेषता पे बात करें, पहली विशेषता पर अगर हम चर्चा करें तो पहली विशेषता क्या हो सकती है। पहले तो इसके डिफिनीशन में ही देखो इसकी विशेषता है, कहीं से अलग आपको नहीं लेना है। डिफिनीशन में क्या है कि गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो एक विशेषता तो उसके डिफिनीशन से मिल गया, नहीं मिल गया, तो लिख दें इसको, लिख देना। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये एक विशेषता इसकी हो गई। लेकिन अगर मान लो कोई कह देता कि काहे बंद होना चाहिए, खुला रहे तो क्या होगा, तो बाबू जब खुला रही ना तो पता नहीं चली कौन मेहमान घर में बा कौन मेहमान बाहर है। बंद अगर हम कमरे को इसीलिए करते हैं ना, इसीलिए बंद करते हैं कि जो अंदर है वो बाहर ना जाए, जो बाहर है वो, यानी बाहर और अंदर की वस्तुओं में क्या हो, सेपरेशन हो जाए, अलगाव हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस तरह से बंद पृष्ठ बनाएंगे तो जो बिंदु बाहर है और जो बिंदु अंदर है, दोनों के बीच में ये क्या हो गया, दीवार हो गया। ये बता रही है कि इधर और ये बिंदु अंदर है और ये बिंदु बाहर है। लेकिन अगर ये खुला रहेगा ना तो हम कैसे बताएंगे कौन बाहर है कौन अंदर है। ठीक बा, घर में मिठाई धइल बा, शादी के माहौल बा, अब मान ला कहीं दरवाजा खुल गए तो कुकुर घुस जाए, सब मिठाई क्या करेगी, खाली ना, तो का कह जला कि बंद कर दिया जाला ताकि कुकुर बाहर में रहे, समझ में आइल? मिठाई अंदर रहे। उसी तरह से जब ये पृष्ठ बंद हो जाए तो है जिन्ना आवेश बा एकरे अंदर पैक हो जाए, ठीक बा। आ कहीं अगर ये खुल जाए तो कुकुर एमन से आके इनके खराब कर दे, नहीं हो जाए। तो बंद पृष्ठ होने का यही मतलब है कि बाहर और अंदर जो बिंदु हैं उसमें पता चले कि कौन बाहर है और कौन अंदर है। इसलिए तो इसको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा, होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए ताकि पृष्ठ के अंदर और बाहर के बिंदु, अंदर और बाहर के बिंदु, ठीक है, क्या हो, पृथक हो सके। क्या हो, पृथक का मतलब अलग, पृथक हो सके कि के घर में बा के बाहर, ये करे मारे गॉसियन पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। क्लियर हो गया, पहली विशेषता सबको समझ में आ गई है। चलिए अब आए हम दूसरी विशेषता पर। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, देखिए दूसरी विशेषता ये है कि जो आप गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे ना, जो भी गॉसियन पृष्ठ आप बनाएंगे, वो गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरे तो वो पृष्ठ के कैसी हों, लंबवत गुजरे। मतलब समझिए कि अगर यहाँ पर आवेश है, ये आवेश है और इसके चारों ओर ये गॉसियन पृष्ठ है, तो ये आवेश क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र जब पार हो इससे तो इस पृष्ठ के क्या हो, लंबवत रहे। कैसा रहे, लंबवत रहे, तभी तो वैद्युत फ्लक्स में काउंट होंगे, हैं। तो दूसरी विशेषता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गॉसियन पृष्ठ पर
लंबवत, मिटा दो ना, लंबवत हो। समझ आएगा। तीसरी विशेषता भी है इसकी, वो समझ लीजिए। तीसरी विशेषता क्या है, ध्यान देना बहुत। तीसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, समझ लेना। इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जब भी आप गॉसियन पृष्ठ आप खींचिएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस आवेश के कारण जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं ना, उसी बिंदु से गॉसियन पृष्ठ जाना चाहिए। जैसे मान लो ये आवेश है और इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप जो भी गॉसियन पृष्ठ खींचोगे तो वो इस बिंदु से जाना चाहिए। ये ना है कि वो बिंदु गॉसियन के अंदर हो जाए या वो बिंदु गॉसियन पृष्ठ के बाहर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिंदु से ही गॉसियन पृष्ठ जाना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आप जब अनुप्रयोग इसका पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा बार बार गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया जाएगा और वो गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु से जाएगा जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये तीसरी जो विशेषता बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ सदैव उस बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ गया। और चौथी जो विशेषता है, ये देखिए, चौथी विशेषता ये है कि जो गॉसियन पृष्ठ गुजरे तो किसी आवेश को विभाजित न करे। ये ना है कि केहू के काटत चल जाए, विभाज्य न करे। ठीक है, ये इसकी चौथी विशेषता है। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ किसी विभाज्य आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। ये चार विशेषताएं हैं गॉसियन पृष्ठ की। ठीक है, ये चार विशेषताएं किसकी हैं, गॉसियन पृष्ठ की हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग जब गॉस प्रमेय पढ़े थे तो उसमें तो हमने एक गोला बना लिया था, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास घनाकार गॉसियन पृष्ठ हो, घनाकार गॉसियन पृष्ठ हो, तो घनाकार गॉसियन पृष्ठ में कितने फलक होंगे, 6। लूडो के पासा में कितना साइड होता है, 6 होता है ना, वही फलक कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं, फलक। जो साइड पे लिखा रहता 1 2 3 4 5, तो जिस पर लिखा रहता 1 वो एक फलक है, जिस पे 2 लिखा है वो दूसरा फलक है, तो वो साइड उसके फलक कहलाते हैं। ठीक है, कुल कितने फलक होंगे उसमें, 6। मान लो उसके अंदर केंद्र पर कोई आवेश है, उसके केंद्र पर आवेश कोई है। अच्छा बताओ, 6 जो फलक हैं क्या वो बराबर रहते हैं, ए बकलुल ये बराबर रहेगा, तब भी तो कैसो फेंकते हो हैं। लूडो का पासा का जो 6 साइड है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है। नहीं तो अगर लंबाई बड़ा होता तो बार बार एक नंबर आएगा ना। 6 पृष्ठ उसके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब हमारे पास कोई इस तरह का बंद पृष्ठ हो जिसके सभी पृष्ठ क्या हो, सममित हो। सममित का मतलब एक जैसे हो,
समझ में आई बात, समान हो। ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसा गॉसियन पृष्ठ हो जिसके सभी पृष्ठ कैसे हो, सममित हो, समान हो, और उनमें से किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो उसका मान कितना होगा। तो अब जो हम बताएंगे ना वो गॉस प्रमेय से जुड़कर बताएंगे। तो यहां अब देखिए, यहां से हम स्टार लगा देंगे। ये नोट हो गया, ये ऊपर वाला नोट हो गया। चलिए, इसके बाद हम गॉस प्रमेय की बात करेंगे। मिटा रहे हैं ऊपर वाली लाइन। चलिए देखिए, ये जो हम लाइन बता रहे हैं ये गॉस प्रमेय की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गॉस प्रमेय से रिलेटेड इसमें लिखेंगे क्या कि यदि यदि गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है ना, सममित, कैसा हो, सममित हो, यदि गॉसियन पृष्ठ सममित हो तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर गॉसियन पृष्ठ कैसा हो, सममित हो, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, ये गॉस का प्रमेय था, यही था ना, बोलो, ये गॉस का प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करता है। जो भी बंद पृष्ठ होगा उससे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। हमने कहा कि अगर उस बंद पृष्ठ में सभी पृष्ठ क्या हो, समान हो, तो उसके एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो जितना उसमें पृष्ठ होंगे, मान लो n पृष्ठ है उसमें, तो इसमें n से क्या करिएगा, गुणा कर देंगे। नीचे क्या करिएगा, गुणा कर देंगे। ऐसे समझ लो इस चीज को। मान लो हमारे पास इस तरह का घनाकार कोई ऐसे गॉसियन पृष्ठ है और इसके केंद्र पर आवेश है, ठीक, 6 पृष्ठ है इसमें, n का मान कितना है, 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ, ये साइज में ये 6 पृष्ठ कैसे हैं, बराबर है, ये सब क्या है, बराबर है, सममित है, ठीक। तो इस पूरे घनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय के अनुसार कितना होगा, इतना होगा। लेकिन जैसे हम बात करेंगे कि एक पृष्ठ से गॉसियन वैद्युत फ्लक्स निकालिए, केवल एक पृष्ठ, मान लीजिए हर पृष्ठ से अगर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछे, या इस पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछे, सबसे गुजरने वाला इतना है, लेकिन जब किसी एक की बात करेंगे तो कितनी साइड है, तो इसमें 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समझ आया। तो यहाँ 6 था तो 6 से भाग दिए। अगर इसमें n पृष्ठ होते तो किससे भाग देते, n से। समझ में आ गया ना। अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है या कोई ऐसी पृष्ठ है जिसमें n फलक हैं और n सब क्या है, बराबर है, तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक जब भी निकालना होगा तो उसमें जितने फलक होंगे उससे यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, नीचे, ऊपर नहीं नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर हो गया ये, मिटा दें, बोलो जी। तो गॉसियन पृष्ठ सममित हो तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q बटा N एप्सिलॉन नॉट। तो n, जहां n क्या है, n क्या है बताएंगे, जहां n सममित
सममित गॉसियन पृष्ठ की क्या है संख्या। जितने पृष्ठ सममित होंगे ना उन्हीं की क्या है वो संख्या, उसी संख्या से आपको भाग दे देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉस प्रमेय से की विशेषता थी, नोट कर लें। ठीक है, तो ये गॉस प्रमेय या गॉसियन प्रमेय, गॉसियन पृष्ठ और गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, ठीक है, ये क्लियर हो गई आप लोग को। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कहां कहां पर गॉस प्रमेय का हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अनुप्रयोग की बारी आएगी, तो इसको नोट कर लें और अच्छे से इसको तैयारी करिए आप। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद।